हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कैरियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना नया चैप्टर मैथ का शुरू करने वाले हैं। वो क्या है? वर्क एंड टाइम, यानी कि काम और समय। जैसा कि आपको पता है, जो काम और समय का जो चैप्टर है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ये सीटीआई एग्ज़ाम के लिए नहीं, किसी भी एग्ज़ाम के आप प्रिपरेशन कर रहे हो, रेलवे हो, डीआरडीओ हो, इसरो हो, एमटीएस हो, कुछ भी, सब में इससे प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए ये चैप्टर आप क्या करिए, स्टार लगा के चलिए कि ये चैप्टर हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप ये चैप्टर देख सकते हैं। अब देखिए, मैथ के हमारे अब तक 15-16 लेक्चर पहले हो चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप जाके देखिएगा, बहुत ही अच्छी चीज़ें पढ़ाई गई हैं, ट्रिक से मैक्सिमम चीज़ें पढ़ाई गई हैं। तो आपको उस सवाल को, उस टॉपिक से जुड़े सवाल को करने में भी बहुत ही कम समय लगेगा। ठीक है, प्लेलिस्ट आप जाएंगे, चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आप जाके वहाँ से उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे डेली क्विज ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सभी ट्रेड से रिलेटेड पीडीएफ वगैरह भी मिल जाते हैं और साथ ही आपको क्विज का भी लाभ मिल जाता है। और क्विज का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि टाइम बेस्ड क्विज होता है, तो वहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट करना सीखने को मिलता है। ठीक है, तो क्विज से ये फ़ायदा होता है। तो अब देखिए, जो हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे वहाँ पे आपको क्या करने पड़ेंगे, कुछ 3-4 जो बेसिक फार्मूले हैं वो आपको समझने पड़ेंगे। तो सबसे पहला ये है कि काम करने की क्षमता अगर हमको किसी को निकालनी है तो काम करने की क्षमता क्या होता है? इकाई समय में किया गया कार्य, यानी 1/, पूरा काम करने में लगा समय। यदि मैं बोलूँ कि राम को किसी काम को करने में कितना दिन? 18 दिन लगता है। राम कोई काम क्या कर देता है? 18 दिन में कर लेता है। तो राम की कार्य करने की क्षमता क्या है? 1/18। ठीक है, क्यों? क्योंकि कार्य करने की क्षमता क्या है? 1/, पूरा कार्य करने में लगा समय, यानी कि 1/, पूरा काम कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में। तो कार्य करने की क्षमता क्या हो जाएगी? 1/18। अब इसी तरह से देखिए, पूरा काम करने में लगा समय, यानी कि हमको क्या करना है? पूरा काम करने में समय निकालना है। तो क्या है भाई, इसका फॉर्मूला क्या है? 1/, काम करने की क्षमता या 1/, इकाई समय में किया गया कार्य, यानी कि दोनों क्या है? एक ही चीज़ें हैं। क्योंकि काम करने की क्षमता हमारी क्या होती है? काम करने की क्षमता होती है 1/, इकाई समय में किया गया कार्य। तो दोनों चीज़ें क्या है? बराबर हैं। जैसे अगर कहा जाए कि राम पूरा काम करने में लगा समय, क्या होगा? तो जैसे राम की कार्य करने की क्षमता 1/18 है, अभी हमने निकाला ना कार्य करने की क्षमता। तो राम को पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? पूरा काम करने में समय क्या? 1/, कार्य करने की क्षमता क्या है? 1/18। तो अब आपको इसको सॉल्व करना आता होगा। ये हमारा क्या है? अंश है, ये हमारा अंश है और ये हमारा क्या है? हर है। अब देखिए, हर कहाँ जाता है? हमेशा अंश के साथ। अब ये वाले अंश के साथ नहीं, क्योंकि ये इसी हर का अंश है, इसलिए इसके साथ नहीं जाएगा। ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा? 18 दिन। यानी कि काम करने में टोटल समय कितना लगेगा? काम करने में टोटल समय 18 दिन लगेगा, जो हमको पहले लग रहा था। तो इस तरीके से ये दो चीज़ें निकल गया। तीसरा अब आ गया, बहुत बार इकाई समय आ रहा है। तो इकाई समय में किया गया कार्य क्या होता है? 1 मिनट, 1 घंटा या 1 दिन में किया गया जो कार्य होता है वो हमारा इकाई कार्य होता है। और ये किस पे डिपेंड करता है? ये प्रश्न में, जैसे आपको अगर कहा जाए कि राम किसी काम को 10 घंटे में कर लेता है, तो उसके द्वारा जब हम लोग इकाई समय निकालेंगे तो उसके द्वारा कितना काम निकालेंगे? 1 घंटे में किया गया कार्य। अगर ये पूछे 10 मिनट में कर लेता है तो इकाई समय क्या हो जाएगा? 1 मिनट में किया गया कार्य। अगर ये कहे 10 दिन में कार्य कर लेता है तो इकाई समय में किया गया कार्य क्या हो जाएगा? 1 दिन में कार्य किया गया कार्य। ठीक है, तो प्रश्न के हिसाब से जो हम लोग इकाई समय निकालेंगे वो अलग अलग होगा, घंटा, मिनट और दिन में भी हो सकता है। प्रश्न में हमको जिस फॉर्म में क्या दी रहेगी उसकी वैल्यू दी रहेगी। तो ये देखिए थे हमारा कुछ कार्य। अब देखिए, जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, मैक्सिमम चीज़ें हम लोग किससे पढ़ेंगे? ट्रिक से पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा ट्रिक आता कहाँ से है वो भी देख लीजिए। ट्रिक कोई मतलब अलग से नहीं आता है, वो क्या होता है? उसी फार्मूले को, यानी कि जो मैथ में हम लोग क्या करते हैं, कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करते हैं, उसी फार्मूले को छोटे रूप में सॉल्व करके किया जाता है। अब आपको पता है, जो भी जिन लोगों ने पहले क्लासेस देखी होंगी, कि हम लोग क्या करते हैं, जो भी चैप्टर पढ़ते हैं उसमें प्रश्नों को क्या कर लेते हैं? टाइप में क्या कर लेते हैं? बांट लेते हैं। उसके बाद हम लोग साधारण प्रश्न से मध्यम प्रश्नों की तरफ और मध्यम प्रश्नों से फिर कठिन प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ते हैं।
तो सबसे पहले हम वही करेंगे। सबसे पहले हम सिंपल प्रश्न पढ़ेंगे, फिर मॉडरेट प्रश्नों को पढ़ेंगे और फिर कठिन प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं टाइप 1 में आप लिख लीजिए सबसे पहले साधारण प्रश्न। टाइप 1 में लिखिए आप साधारण प्रश्न। अब देखिए साधारण प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं। प्रश्न का टाइप देखिए एकदम सिंपल रहेगा, ए और बी। मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा फार्मूला निकालने के लिए क्या है, फार्मूला निकालने के लिए यानी कि ट्रिक निकालने के लिए हमारा एक सवाल है। ए और बी क्या करते हैं, किसी काम को क्रमशः x दिन तथा y दिन, x दिन तथा y दिन में कर लेते हैं। अब उसके बाद क्या करा, यदि क्या करें, यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो पूरा काम कितने दिनों में हो जाएगा, कितने दिनों में हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम क्रमशः ए और बी की क्या निकालेंगे, कार्य क्षमता। तो ए की कार्य क्षमता क्या हो जाएगा, ए की कार्य क्षमता बराबर क्या हो जाएगा 1/x, क्योंकि मैंने अभी पीछे आपको फार्मूले में बताया कि कार्य करने की क्षमता क्या होती है, इकाई समय में किया गया कार्य। तो इकाई समय में किया गया कार्य क्या होता है, 1 दिन में किया गया, यानी कि पूरा काम करने में उसे x दिन लग रहा है, तो 1 दिन में वो कितना काम करेगा 1/x, यही इसकी क्या हो जाएगी कार्य क्षमता। अब यहाँ पे लिखिए b की कार्य क्षमता बराबर क्या हो जाएगी 1/y। अब देखिए a प्लस बी का हमको क्या निकालना है, 1 दिन का काम। देखिए a प्लस बी की हमको क्या निकालनी, कार्य क्षमता। भाई जिसकी कार्य क्षमता जितनी अधिक रहेगी वो उतनी जल्दी काम कर लेगा। तो हम लोग क्या निकालेंगे, a प्लस बी की कार्य क्षमता या a प्लस बी का 1 दिन का काम। ठीक है, a प्लस बी का 1 दिन का काम, तो क्या हो जाएगा 1/x प्लस 1/y। अब देखिए ये ट्रिक बन रहा है, ये भी आपको इतना लेंथी एग्जाम में नहीं करना है। इससे हम लोग क्या करें, ट्रिक का फॉर्मेशन करें। जब ट्रिक एक बार फॉर्म हो जाएगा तो आपको बस उसी ट्रिक का या उसी फार्मूले का यूज एग्जाम में करना है, इतना लंबा आपको नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एक्स वाई का एलसीएम एक्स वाई हो जाएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा वाई प्लस एक्स, यानी कि a प्लस बी का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, a प्लस बी का 1 दिन का काम y प्लस x/xy हो जाएगा। अब देखिए हमको क्या मिल गया, 1 दिन का काम मिल गया। तो हम क्या निकालेंगे, पूरा काम करने में लगा समय, पूरा काम करने में लगा समय। और उसका मैंने भी आपको फार्मूला पीछे लिखा था, आपने स्क्रीनशॉट उसका लिया होगा, उसका मैंने भी पीछे फार्मूला लिखा था कि पूरा काम करने में लगा समय क्या होता है, 1/कार्य करने की क्षमता, 1/कार्य करने की क्षमता। अब देखिए दोनों की मिला के कार्य क्षमता ये है, और हमसे यही पूछा है कि दोनों मिलकर काम कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1/ कार्य करने की क्षमता ये है y प्लस x/xy। ठीक है, ये हमको मिल गया। अब देखिए अंश बटे हर, तो ये हर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो क्या आएगा xy/y प्लस x, यानी कि समय बराबर हमारा कितना आएगा xy/y प्लस x। और यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा सिंपल ट्रिक हो गया। ठीक है, मैंने आपको बस ये दिखाने के लिए इतना किया कि ये ट्रिक आता कहाँ से है, तो ट्रिक उसी फॉर्मूले को सॉल्व करके आता है।
तो अब देखिए एक्स वाई मिल गया, एक्स मिल गया, वाई मिल गया, ये सब क्या मिल गया। अब हमको एग्जाम में क्या करना रहेगा, एग्जाम में हमको ये कुछ एलसीएम उलसीएम कुछ नहीं निकालना रहेगा, ठीक है। हमको बस क्या करना है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लीजिए, ए और बी किसी काम को क्रमशः 8 दिन तथा 10 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। ए और बी किसी काम को क्रमशः कितने दिन में, 8 दिन तथा 10 दिन में कर लेते हैं। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला रख देंगे। समय निकालने के जब ये वाला फार्मूला रख देंगे तो एक्स की जगह पे क्या रखेंगे 8 गुणते, वाई की जगह पे क्या रखेंगे 10 बटे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 + 10। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा 80 बटे 18, ठीक है। 18 × 7 = 54, 18 × 4 = 72, 4 बार जाएगा, ठीक है। 4 सही 8 बटे 18, यहाँ पे काट दीजिए, 2 चौक 8, 2 9 18, 4 सही 4 बटे 9 दिन में पूरा काम हो जाएगा। सिंपल है। वैसे आपको क्या करना पड़ता, वैसे आपको 1/8 + 1/10 इसका फार्मूला निकालना पड़ता, यहाँ पे कार्य क्षमता निकालनी पड़ती, फिर क्या निकालना पड़ता, पूरा समय निकालने के लिए 1 कार्य करने की क्षमता को रखना पड़ता। इस तरीके से आपको प्रश्न को सॉल्व करना रहता। लेकिन एक सिंपल ट्रिक से आप क्या करेंगे, अब 2 आदमियों का पूछा, फिर मान लीजिए कोई पूछे ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 दिन तथा 12 दिन में कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, तो समय निकालना है। समय बराबर क्या हो जाएगा 12 × 15 बटे 12 + 15। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 × 5 = 60 की 0 हासिल 6, 12 × 12 = 6 18, 180 बटे 12 × 15 कितना हो गया 10 10 20 5 25 2 27। अब इसको कट कर लीजिए, 3 × 6 = 18, 3 9 = 27, 9 से काटिए, 9 × 6 = 54, 54 सही 6/9, 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, यानी कि 6 सही 2/3 दिन में क्या कर लेंगे, 6 सही 3/2 दिन में वो दोनों काम मिलकर कर लेंगे। बस सिंपल प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि ए किसी काम को इतने दिन में कर लेता है, बी किसी काम को इतने दिन में कर लेता है, तो दोनों मिलकर काम को कैसे करेंगे। तो आपको ये वाला जो फार्मूला है ये यूज करना है डायरेक्ट, और इसमें आपको एलसीएम वगैरह कुछ निकालना नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे 2 आदमियों का पूछा है, 3 आदमियों का भी पूछ सकता है कि ए और बी और सी क्रमशः क्या है 3 आदमी है, ठीक है। ए और बी और सी क्या है क्रमशः 3 आदमी हैं जो किसी काम को x दिन, y दिन तथा z दिन में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उस काम को एक साथ कितने दिनों में करेंगे। तो अब आइए हम लोग देखते हैं 3 आदमियों वाला, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको जो है ट्रिक निकाल के नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट मैं क्या कर दूंगा, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ 1/x + 1/y + 1/z हम लोग करेंगे, उसके बाद ट्रिक निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे ट्रिक निकालूंगा नहीं, डायरेक्ट आपको मैं ट्रिक बता दूंगा। आइए देखते हैं वो वाला सवाल, ठीक है। और चीज़ें आपको समझ में आ रही हों, अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल के साथ जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही मैं जो भी चैप्टर यहाँ पे पढ़ाता हूँ उससे जुड़े रिलेटेड क्वेश्चंस का PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाता है अभ्यास के लिए। तो अगर आपके पास कोई बुक वगैरह भी नहीं है और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप में क्विज भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है तो टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। देखिए ए बी सी किसी काम को क्रमशः x, y तथा z कितने दिनों में कर सकते हैं, x, y तथा z दिनों में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर एक साथ काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे वहाँ पे क्या थे 2 आदमी थे, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3 आदमी हो गए। तो इसका क्या है, इसका अलग ट्रिक है। आइए इसका ट्रिक हम लोग देखते हैं। इसका ट्रिक आप लिखिए x, y, z अपान x, y + y z + z x
बस इतना सा आपको करना है। आपको ऐसे 3 कंपोनेंट 4 कंपोनेंट का जो कुछ एलसीएम वगैरह रहता है कुछ यहाँ पे नहीं निकालना है। बस इसी फार्मूले में क्या रख देना है, सभी वैल्यूज़ को पुट करके और सिंपल कैलकुलेशन करके क्या कर लेना है, अपने जो प्रश्न को सॉल्व कर लेना है। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ए और बी और सी किसी काम को कम से कितने दिन में कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे बदल दिया 10, 20 तथा 30 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको प्रश्न दे देगा कि राम, श्याम, मोहन किसी काम को 10 दिन में अकेले किसी काम को 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में करते हैं, तो अगर तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने समय में पूरा हो जाएगा। तो समय निकालने के लिए आपको क्या रख देना है, इस फार्मूले में रख देना है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे रख देंगे 10 गुणते 20 गुणते 30 बटे यहाँ पे देखिए एक्स वाई यानी कि 10 गुणते 20 प्लस वाई जेड यानी कि 20 गुणते 30 प्लस जेड एक्स यानी कि जेड और एक्स, तो कितना हो जाएगा 30 गुणते 10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 दूना 6, 6 के आगे क्या 3 जीरो बटे यहाँ पे कितना हो जाएगा 200 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 600 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 300। ठीक है, अब यहाँ पे आप सब इसको ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा 6000 बटे 6 3 9 9 2 11 1100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कितना आएगा 60 बटे 11। अब आप इसको काट लीजिए, 11 बचे 55, 5 सही 5 बटे 11 दिन। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और एग्जाम में आपसे ऐसे ही सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साधारण प्रश्नों में जो है ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं, आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, समझ में आ रही हो, ट्रिक वगैरह काम कर रही हो, अच्छे से सिंपल लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि उसी से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं टाइप 2 की तरफ। जैसा कि टाइप 1 हम लोगों ने क्या कर लिया, टाइप 1 हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे टाइप 2 यानी कि 2 वाक्यों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, टाइप 2 में हम लोग क्या देखेंगे, टाइप 2 में हम लोग देखेंगे 2 वाक्यों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे, आइए प्रश्न हम लोग देखते हैं तब। और साथ ही फिटर का हमारा जो क्लास है, अगर आप फिटर के स्टूडेंट हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे NCL हो, UP आर्विनल हो, ठीक है, या CTI हो, तो आप फिटर की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। 27 जुलाई से हमारा फिटर का क्लास शुरू हो रहा है। ठीक है, अब देखिए टाइप 2 में क्या पूछे जाते हैं, 2 वाक्यों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, अब देखिए 2 वाक्यों पर आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, ये हम ट्रिक निकालने के लिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। जब हमारा ट्रिक निकल जाएगा तब हम आगे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा उस पर क्वेश्चन करेंगे। तो अब देखिए क्या पूछा है, M1 आदमी H1 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को D1 दिनों में करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, यानी कि M1 आदमी है, H1 घंटे काम कर रहे हैं और किसी काम को क्या कर रहे हैं, D1 दिनों में कर रहे हैं। तो M2 आदमी, ठीक है, H2 घंटे प्रतिदिन काम करके उसके दुगने काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, ये सिंपल आपसे प्रश्न पूछता है। अब देखिए प्रश्न देखने में जिसको नहीं आता, जिसको ट्रिक वगैरह नहीं पता है, उसको क्या लगेगा, उसको ये प्रश्न बहुत ही कठिन लग सकता है। ठीक है, लेकिन प्रश्न क्या है, प्रश्न बहुत ही सिंपल है। बस देखने में क्या लग रहा है, बस देखने में आपको ये चीज़ें बड़ी लग रही हैं। अब देखिए इसको जो निकालने का फार्मूला या ट्रिक जो भी आप समझ लीजिए, इसको निकालने का जो फार्मूला है
H1, ठीक है, M1 अपॉन W1 बराबर क्या हो जाएगा, M2 अपॉन W2, ठीक है। अब देखिए सिंपल ये फॉर्मूला हो गया। जैसे कि आप लोगों को टाइप में मैंने पहले ही बताया है कि क्या बताया है कि दो वाक्यों पर आधारित प्रश्न, यानी कि यहाँ पे क्या है, दो वाक्य बन रहे हैं। पहला वाक्य क्या है, M1 आदमी H1 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को D1 दिनों में करते हैं। तो ये पहला वाक्य हो गया, कोई ना कोई काम हो गया तो हमने उसको क्या ले लिया, हमने उसको W1 ले लिया, ठीक है। हमने उसको क्या ले लिया, हमने उसको W1 ले लिया, ठीक है। और जबकि जो दूसरा वाक्य है वो क्या कह रहा है, तो M2 आदमी H2 प्रतिदिन काम करके, H2 घंटे प्रतिदिन काम करके उसके दुगने काम को कितने दिनों में करेंगे। तो ये दूसरा वाक्य हो गया। तो आपको क्या रखना है, बस सभी वैल्यूज़ को पुट करके क्या कर लेना है, आंसर निकाल लेना है, और घबराने की ज़रूरत नहीं है ऐसे प्रश्नों को देख के। तो देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए M1 क्या है, यहाँ पे देखिए M1 है, सब कुछ फार्मूला मैंने लिख दिया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ठीक है। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है तो उसको हम लोग कैसे करेंगे। देखिए पहला दिया है कि 40 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 50 दिनों में करते हैं। किसी काम को क्या करते हैं, 50 दिनों में करते हैं। तो 30 आदमी, यहाँ पे दिया है 30 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, यहाँ पे दुगना काम नहीं दिया है, उस काम को कितने दिनों में करेंगे। यानी कि दुगना तिगुना काम नहीं है, काम उतना ही है जितना पहले वाक्य में लोग कर रहे थे। तो अब देखिए आपको क्या करना है, सिंपल इस फार्मूले में सभी वैल्यूज़ को पुट कर देना है। तो M1 क्या है 40, तो हमने 40 रख दिया। H1 क्या है 12, D1 क्या है 50 बटे W, काम क्या है, काम एक ही होता है, एक काम कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या रख देंगे, एक रख देंगे, बराबर। यहाँ पे देखिए M2 क्या है 30 गुणते H2 क्या है 8 गुणते, अब D2 हमको निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या रख देंगे, D2 बटे, काम एक ही है क्योंकि एक ही काम कर रहे हैं। अगर यहाँ पे दुगना काम होता तो हम लोग क्या रख देते, यहाँ पे 2 रख देते, ठीक है। बस तिगुना होता तो यहाँ पे क्या रख देते, 3 रख देते। 4 गुना होता तो यहाँ पे क्या रख देते, 4 रख देते, ठीक है। कोई उसमें घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। अब देखिए क्या होगा, आधा होता, कह रहा है कि अगर उसका आधा काम कितने दिनों में करेंगे, तो यहाँ पे कितना रख देते, 1/2, 2 फिर ऊपर चला जाता। तो बस जितना भी दुगना तुगना कहे, पहले वाक्य में अगर कहे तो पहले वाक्य में रख देना है, दूसरे वाक्य में कहे तो दूसरे वाक्य में रख देना है, घबराने की ज़रूरत नहीं। अब देखिए इस वैल्यूज इनको जो सॉल्व कर लीजिए, एक एक तो हमारा कैंसिल ही हो गया, सीधा सीधा कोई मतलब नहीं है। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 0 से 1 0 हमारा ये गया, ठीक है। 4 यहाँ पे बचा, 4 दूना हमारा 8 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 छंग क्या हो गया, 12 हो गया, ठीक है। और कुछ कट रहा है, यहाँ पे 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया। यहाँ पे कुछ बचा नहीं, यहाँ पे क्या बचा, D2, तो D2 बराबर क्या हो जाएगा, 50 × 2, 50 दूना 100, यानी कि 100 दिन। यानी कि जो इतने आदमी 30 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन अगर काम करें तो उसी काम को करने में कितना समय लगाएंगे, उसी काम को करने में 100 दिन का समय लगाएंगे। तो इस तरीके का अगर दो वाक्यों पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है, इतने आदमी के इस काम को मिलकर नहर को ऐसे कहा जाएगा कि 5 आदमी 2 घंटे काम करके 30 दिनों में किसी नहर को खोद सकते हैं। तो अगर ठेकेदार ने क्या किया, आदमियों की संख्या को कम कर दिया, 20 कर दिया, और उनसे कामों की संख्या को बढ़ा दिया, घंटों की संख्या को बढ़ा दिया, तो उसे काम करने में पूरा कितना, उसी नहर को बनाने में कितना समय लगेगा। तो इस तरीके से अगर आप दो वाक्य है तो M1 H1 D1, M2 H2 D2 अपॉन W1 अपॉन W2 करके उस तरीके के प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं तीसरे टाइप की तरफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग टाइप इसमें कई टाइप पढ़ना है तो हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे। बाकी को अभ्यास के लिए आपको जो प्रश्न है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। टाइप 3 में हम लोग कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो टाइप 3 में मजदूरी पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग मजदूरी पर आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं।
टाइप 3 में मजदूरी पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। जिन लोगों ने अनुपात समानुपात का जो लेक्चर है वो अटेंड किया होगा वो ये प्रश्न क्या हो जाएगा आसानी से कर ले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जब अनुपात समानुपात मैंने पढ़ाया था तो मैंने वहाँ पे एक टाइप पढ़ाया था प्रश्न का, अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न। तो जो अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न का टाइप है वो जस्ट सेम इससे मिलता है मजदूरी पर आधारित प्रश्नों से। तो आइए प्रश्न देखिए क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है आपसे, राम श्याम और मोहन, राम श्याम और मोहन किसी काम को क्रमशः कितने कितने दिनों में कर लेते हैं, 20, 25 तथा 30 दिनों में कर लेते हैं, 30 दिनों में कर लेते हैं। तो यदि मजदूरी के रूप में कुल 3700 रुपये, यानी कि तीनों को मिला के कुल कितनी मजदूरी मिलती है, 3700 रुपये। तो क्या पूछ रहा है, तो मजदूरी में मोहन का हिस्सा कितना होगा, मोहन का हिस्सा कितना होगा, ये आपसे जो है प्रश्न पूछ रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को निकालने के लिए सबसे पहले आप समझिए हमको क्या करना पड़ेगा, उनकी कार्य क्षमताओं में अनुपात निकालना पड़ेगा। भैया देखिए, जिसकी कार्य क्षमता जितनी अधिक होगी, यानी कि जो क्या होगा, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करेगा, उसी को तो मजदूरी अधिक मिलेगी। जैसे अगर मैं क्या कर रहा हूँ, आप दिन भर काम कर रहे हैं, कोई आदमी है दिन भर काम कर रहा है, क्या कर रहा है, तो 10,000 रुपये का काम कर रहा है, यानी कि जो उसके जहाँ पे वो काम कर रहा है उसको प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 1,000 रुपये का। लेकिन कोई आदमी है वो भी एक ही दिन काम कर रहा है, लेकिन वो प्रॉफिट कितना दे रहा है कंपनी को, 2,000 रुपये का। तो कंपनी सैलरी किसको ज़्यादा देगी, जिसकी कार्य क्षमता अधिक होगी। कार्य क्षमता मतलब क्या, कम समय में अधिक कार्य। तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा कि इनकी कार्य क्षमता क्या है। तो इनकी कार्य क्षमता निकालने के लिए मैंने आपको फार्मूला शुरू में बताया कि कार्य क्षमता क्या होता है, 1/, काम करने में लगा कुल समय। कार्य क्षमता क्या होती है, 1/, पूरा काम करने में लगा समय। तो देखिए, राम श्याम और मोहन की कार्य क्षमता, राम श्याम और मोहन, यहाँ पर मैं सॉल्व लिख दे रहा हूँ, राम श्याम और मोहन की कार्य क्षमता में अनुपात। अब अनुपात क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमको इस पैसे को बांटना है, अनुपात में ही तो बांटना रहेगा। और अनुपात हम लोग कहाँ से निकालेंगे, उनकी कार्य क्षमताओं से। तो कार्य क्षमता देखिए क्या हो जाएगा, 1/, काम करने में लगा पूरा समय, यानी कि 1/, क्या हो जाएगा, 20 अनुपाती 1/, क्या हो जाएगा, 25 अनुपाती क्या हो जाएगा, 1/30। यानी कि हमको क्या मिल गई, उनकी कार्य क्षमता मिल गई। अब देखिए, कार्य क्षमता तो हमको, यानी कि हमको क्या मिल गई, कार्य क्षमता मिल गई और अनुपात मिल गया। लेकिन अब हमको इस पैसे को क्या करना है, बांटना है अनुपाती विभाजन के आधार पर। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, अनुपाती योग। ठीक है, जिन लोगों ने अनुपात समानुपात का चैप्टर पढ़ा होगा उनको ये चीज़ें सब क्लियर होंगी। हमको क्या निकालना पड़ेगा, अनुपाती योग। अब अनुपाती योग निकालना तो है, लेकिन ये जो अनुपात है ये क्या है, भिन्नात्मक अनुपात है। कैसा अनुपात है, भिन्नात्मक अनुपात। तो इसका अनुपाती योग निकालना क्या है, बहुत ही कठिन है। तो हम लोग सबसे पहले क्या काम करेंगे, जो ये भिन्नात्मक अनुपात है इसको क्या करेंगे, सरल अनुपात में चेंज करेंगे। देखिए, थोड़ा टाइम लगेगा चीज़ों को समझने में, लेकिन एक बार अगर आप समझ जाएंगे तो ये चीज़ें कभी नहीं भूलेंगे। आप कोई भी कंपटीशन दें, आप आसानी से इस तरह के प्रश्नों को कर ले जाएंगे, क्योंकि आप कोई भी चीज़ शुरू में करते हैं तो उसमें समय लगता है, तो समय आपको देना पड़ेगा।
बाकी समझाने की गारंटी मेरी है, समझ में आपको सभी चीज़ें आएंगी। तो अब क्या करना है, इस जो भिन्नात्मक अनुपात है उसको क्या करना है, सरल अनुपात में बदलना है। तो अब देखिए जो भिन्नात्मक अनुपात रहेगा उसको सरल अनुपात में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हर है इनका क्या निकालते हैं, एलसीएम, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। जब भिन्नात्मक अनुपात को सरल अनुपात में बदलना है तो इसका क्या निकालते हैं, हरों का एलसीएम निकालते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 300। ठीक है, एलसीएम आप निकालें तो कितना आएगा, 300। एलसीएम एचसीएफ जो मैंने पढ़ाया है लसा मसा के चैप्टर, उसमें ये सभी चीज़ें पढ़ाई हुई। तो इस एलसीएम से क्या कर देते हैं, जो भिन्नात्मक अनुपात है उसमें क्या कर देते हैं, गुणा। ठीक है, अब देखिए इनके हरों का एलसीएम कितना है, 300। 300 से हमने क्या कर दिया, इसमें गुणा कर दिया। तो अब देखिए जब इसको काटेंगे तो ये कितना आएगा, ये 15 आएगा। 15 अनुपात है, इसको काट दीजिए, 25 से कम 25, 5 बचा, 25 दूना 50, 15 अनुपात 12 अनुपात ये जाएगा 10 बार 10। यानी कि हमने क्या कर लिया, भिन्नात्मक अनुपात को सरल अनुपात में बदल लिया। ऐसे था अनुपात, इसका हम लोग अनुपाती योग नहीं निकाल सकते। हम लोग क्या करेंगे, भिन्नात्मक अनुपात को सरल अनुपात में बदलेंगे। सरल अनुपात में कैसे बदलेंगे, जो भिन्नात्मक अनुपात का हर रहेगा उसका एलसीएम निकाल के तीनों में गुणा कर देंगे। जब तीनों में गुणा कर देंगे तो कट जाएगा और क्या हो जाएगा, हमारा जो अनुपात है वो सरल अनुपात में आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, अनुपाती योग। अनुपाती योग, अनुपाती योग बराबर क्या हो जाएगा, 15 और 12 कितना हो गया, 27, और 27 10 कितना हो गया, 37। अब हम लोग को जब अनुपाती योग मिल गया तो हम लोग आसानी से मोहन का हिस्सा निकाल सकते हैं। तो आइए निकालते हैं मोहन का हिस्सा। मोहन की, ठीक है, मोहन से ही आपके पूछा है ना, मोहन का, हाँ मोहन की मजदूरी बराबर क्या हो जाएगी। तो हमको सबसे पहले क्या लेना है, मोहन का अनुपात, अनुपात बटे क्या है, अनुपाती, कुल अनुपाती योग 37 गुणे जितना टोटल प्राप्त हुआ मजदूरी 3700। ठीक है, बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 37 से कम एक बार जाएगा, 100 आएगा यहाँ पे, 100 में 10 का गुणा हो जाएगा 1000 रुपये। यानी कि जो मोहन की मजदूरी वो मिलेगी 3700 में, वो कितना मिलेगी, वो मिलेगी 1000 रुपये। अब 1000 रुपये उसको कम मिल रही है क्योंकि 1000 1700 में दोनों बांटेंगे, राम और श्याम। ठीक है, राम और श्याम, ऊपर क्वेश्चन में लिखा था राम और श्याम, लेकिन मोहन को कम मिल रही है। क्यों, क्योंकि मोहन देखिए, राम और श्याम किसी काम को करने में 20 और 25 दिन ले रहे हैं, लेकिन मोहन उसी काम को 30 दिन में कर रहा है। तो मोहन की कार्य क्षमता क्या है, कम है, इसलिए उसकी मजदूरी क्या है, कम है। जब इतनी चीज़ें आप निकाल लेंगे तो मोहन की मजदूरी निकालने का फार्मूला क्या होता है, मोहन का अनुपात, यानी कि जो जिस भी कैंडिडेट की हम लोग मजदूरी निकाल रहे हैं उसका अनुपात हम लोग ऊपर रखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर राम का अनुपात 15 है, श्याम का अनुपात 12 है, मोहन का अनुपात कितना है, 10। तो हमने मोहन का अनुपात यहाँ पे क्या रख दिया, 10 बटे टोटल अनुपाती योग। टोटल अनुपाती योग हम लोगों ने निकाला था 37, गुणते क्या हो जाएगा, टोटल मजदूरी। टोटल मजदूरी हम लोगों को कितनी मिली थी मिला के, 3700 रुपये। तो हमने यहाँ पर 3700 रुपये रख दिया और क्या कर लिया, मोहन का हिस्सा निकाल लिया। अब ऐसे आपसे प्रश्न बहुत पूछे जाएंगे, 4 लोगों को हो सकता है दे दे, 3 लोगों का दे दे, 2 लोगों का दे दे कि 2 लोग काम को इतने दिन में करते हैं, उन्हें 450 रुपये पारिश्रमिक यानी कि मेहनताना या मजदूरी प्राप्त होती है, तो उसमें एक का हिस्सा बताइए, उसमें राम का हिस्सा बताइए। बहुत ही प्रश्न ऐसे बनते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है तो आप इस टाइप का कोई भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप उसको क्या कर ले जाएंगे, आप उसको कर ले जाएंगे। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आई हो, आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, तो एक लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो में, क्योंकि उसी से हम लोग क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है आगे काम करने के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि ITI डिप्लोमा बीटेक CTI से जुड़ी सभी अपडेट और क्लासेज आपको यहाँ से मिल जाती हैं। और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको सभी मटेरियल निःशुल्क भी मिल जाते हैं, और निःशुल्क क्विज में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी क्षमता को पहचान सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।